गाइज इंडिया का खुद का ऐप स्टोर डेवलप हो सकता है। Realme 7i 90Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले के साथ में आने वाला है और भी काफी न्यूज है आज के इस एपिसोड में। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड वेलकम टू द एपिसोड 52 ऑफ TTS टेक न्यूज़। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, TTS का मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में बहुत ही कंसाइज मैनर में आप लोगों को टेक न्यूज़ देता हूं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन सब्सक्राइब। विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट द टेक न्यूज़ विद द अदर कैटेगरी। तो अदर कैटेगरी में सबसे पहली तो यही न्यूज़ है कि भाई जो गूगल की मोनोपोली, अमेजॉन की मोनोपोली और एप्पल की मोनोपोली की वजह से डेवलपर्स कुछ इंडिया के साथ में बैठ के ये बात बोल रहे भाई कि खुद का एक हमारा इंडिया का खुद का एक प्ले स्टोर होना चाहिए। प्ले स्टोर बेसिकली ऐप स्टोर होना चाहिए जिधर पे हम लोग अपना खुद का ऐप बना के डाल सके, क्योंकि भाई जो अभी एपिक गेम्स का और इधर उधर जो मसला चल रहा है, उसके बाद पेटीएम को वैसा गूगल ने रिमूव कर दिया था और भी बहुत सारे मसले हो रहे। तो भाई इस वजह से डेवलपर्स को डर लगता है कि हम इतना मेहनत करें, उसके बाद गूगल हमको निकाल देवे तो मतलब ये मसला हो जाएगा। इसके लिए खुद का इंडिया का शायद से प्ले स्टोर डेवलप हो या ऐप स्टोर, बेसिकली प्ले स्टोर इन द सेंस ऐप स्टोर डेवलप हो। सो या मे बी ऐसा कुछ हो सकता है। सिक्योरिटी वगैरह इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। बाकी अगर वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट होगा तो अच्छी बात है यार। मोनोपोली होना अच्छी चीज़ नहीं है, समझ रहे हो ना। कोई भी मार्केट में अगर जो मोनोपोली हासिल कर लेता है भाई, वो कुछ भी रेट सेट कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है बेसिकली। तो लेट्स सी, देखते जैसा भी होगा मैं आपको बताते रहूँगा। अभी उसके बाद अगर मैं बताऊँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि फोल्डिंग जो आईफोन्स आएंगे उसके अंदर सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी होगी। जो डिस्प्ले होगा अगर उस पर जैसे स्क्रैच आ गया तो अपने आप हील हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी LG ने अपने एक फ़ोन में लेके आया था, G Flex में शायद से। तो अभी वो टेक्नोलॉजी एप्पल भी शायद से लेके आ सकता है। सो लेट्स सी, देखते कैसा है। तो ज़्यादा न्यूज़ तो आज थी नहीं अदर कैटेगरी में। अभी हम लोग स्मार्टफोन की कैटेगरी में बढ़े तो भाई यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ तो ये है, फ्लिपकार्ट है ना, अपना खुद का स्मार्टफोन बना के लेके आने वाला है। फ्लिपकार्ट मार्क्यू करके, मार्क्यू जो ब्रांडिंग है उसकी, उसके अंदर लेके आएगा। पहले बिलियन का फ़ोन आया था उसका, बिलियन की मैं AC भी यूज़ कर रहा हूँ अभी तक के मेरे घर पे, तो उसका फ़ोन भी आया था। अभी उसका मार्क्यू ब्रांडिंग में फ़ोन आएगा मे बी। अभी ये जो बड़ी वाली सेल आने वाली है फ्लिपकार्ट की, बिग बिलियन डे, उसमें शायद से रिलीज़ करे। उसके बाद मैं बताऊँगा जो Realme 7 Pro है उसका मैंने गेमिंग टेस्ट किया था कॉल ऑफ ड्यूटी में और बहुत ही एक्साइटिंग रिजल्ट था भाई। वो वीडियो मैं आई कार्ड में दे दूंगा, जाके चेकआउट करो, मज़ा आएगा। बहुत सही वीडियो था वो, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो जो Realme 7i है उसमें स्नैपड्रैगन का 662 प्रोसेसर है, 90Hz डिस्प्ले होने वाला है, IPS वाला। अब मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, जब G90T वगैरह जैसे प्रोसेसर वो 90Hz को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे, तो भाई ये 662 में 90Hz देके क्या मतलब, क्या चीज़ साबित करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ है, ये स्मार्टफोन मेरे ख्याल से सबसे सस्ता स्मार्टफोन होने वाला है जो 90Hz रिफ्रेश रेट स्क्रीन के साथ में आएगा। वाओ बट अगर 6i में G90T था, अब 7i में अगर तुम 662 दे रहे हो तो भाई ये डाउनग्रेड हुआ कि अपग्रेड हुआ? कौन सा एंगल से अपग्रेड हुआ भाई? G90T तो भाई एनी डे 662 से फास्ट है। बट जो भी है, जैसा भी है, देखते हैं ये फ़ोन जब रिलीज़ होगा तब उसके बारे में हम बात करेंगे। शायद से 7 अक्टूबर को रिलीज़ हो, शायद से। आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट। सो या उसके बाद गाइस एक खबर ये आ रही है, सैमसंग है ना, शायद से नोट सीरीज़ को किल करने वाला है, या फिर मैं ऐसा कहूँ S सीरीज़ को किल करके नोट सीरीज़ को S सीरीज़ से रिप्लेस करने वाला है। बेसिकली अब जितने भी S सीरीज़ के फ़ोन होंगे ना, उसके अंदर नोट वाला जो वो आता है, क्या नाम है, पेन आती है, वो रहेंगे, S पेन रहने वाली है, लेकिन वो नोट नाम से नहीं आएगा, वो S नाम से आएगा। सो या तो आप समझ लो ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये थी स्मार्टफोन की न्यूज़। अभी हम लोग गैजेट्स की तरफ बढ़े तो भाई सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि OnePlus एक अपना बुलेट्स नहीं, OnePlus एक बड्स दिखाने वाला है, बड Z करके शायद से। तो वो जो प्लास्टिक ईयर टिप, जो सिलिकॉन ईयर टिप्स आता है उसके साथ में आएगा। तो भाई वो बहुत अच्छी चीज़ है यार। जो OnePlus का बड्स आया था वो थोड़ा प्लास्टिक का था, एकदम हार्ड प्लास्टिक, तो वो थोड़ा कान में तकलीफ देता है यार। जो थोड़ा सॉफ्ट प्लास्टिक के साथ में आता है, रबर वाला टिप के साथ में ना, वो अच्छा रहता है। अब ये बड Z जब लॉन्च होता था मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। शायद से OnePlus 8T के साथ में लॉन्च हुए, जो 14 तारीख को लॉन्च होने वाला है। तो या देखते हैं। उसके बाद गाइस Realme के बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले, मतलब हद से ज़्यादा प्रोडक्ट आने वाले। मोटरोला भी अपनी टीवी लेके आ रहा है, नोकिया भी अपनी टीवी लेके आ रहा है, सब मतलब टीवियों की प्रोडक्ट्स की भरमार है भाई ये मंथ में। सो देखते जैसा भी है। तो ये थी मेन गैजेट्स की न्यूज़। अभी हम लोग गैजेट्स के बाद अगर PC वर्ल्ड की तरफ बढ़े तो सबसे पहली न्यूज़ तो यहाँ पर ये है कि NVIDIA अपना RTX 3070 लॉन्च करना थोड़ा डिले करने वाला है। बेसिकली 15 अक्टूबर को उसका लॉन्च था, लेकिन अभी वो 29 अक्टूबर को कर दिया। RTX 3080 पे जो इतने सारे क्राइसिस हुए थे भाई, ऑर्डर्स के, ये सब मगजमारी हो रही थी, वो सबको डिले करने के लिए उन लोग का ऐसा मानना है कि वो सब चीज़ें ना हुए, इसके लिए हम ऐसा थोड़ा डिले करें लॉन्च। AMD जो है अपना GPU भी लॉन्च करने वाला है, उसके लिए भी हो सकता है। सो यार जैसा भी रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना Surface Go करके लैपटॉप रिलीज़ कर दिया भाई। 4 GB रैम, eMMC 64 GB इंटरनल स्टोरेज भाई, $500-550 का कुछ प्राइस है। क्या मतलब क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। इतना
एक तो $500 मतलब लगभग 35,000 रुपये, 35,000 में 4 GB रैम और eMMC स्टोरेज। क्या भाई, कौन से ज़माने में जीते। बट थोड़ा अलग सा डिज़ाइन रहेगा। तो या लेट्स सी, देखते जैसा भी है। सो गाइस, ये थी मेन न्यूज़ आज की। आई नो बहुत कम न्यूज़ थी, बट स्टिल यार थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए आपकी तरफ से। अगर एक लाइक हो जाए तो मज़ा आ जाए। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को घंटे के आइकन में दबा देना, ताकि फ्यूचर में इस तरीके की क्वालिटी के टेक आप लोग मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय।